एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। लिखना है, तुम तो कह रहे थे। लिखा तो हुआ है ना। ठीक है, मैं लिख देता Please don't call me a criminal, sir. Instead, learn how proper shapes. Instead, try learning. Instead, learning how proper shapes work. ये होगा। Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how proper shapes work. Calling मतलब हो गया कैल्शियम, Calcium, magnesium, Magnesium, aluminium, मैग्नीशियम, magnesium, मैग्नीशियम, Magnesium. एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं होगा, फिर एल्युमिनियम। नहीं सर, मैग्नीशियम ही होता Allu है। केयरलेस मतलब मतलब कॉपर। कार्बन होगा शायद, कार्बन, Carbon. कार्बन, जिंक, Zinc. ईरान, ईरान, ट्राई का मतलब टीन, टीन, Tina. ब्लडिंग मतलब लीड, लीड, लैड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, शब्द से कॉपर, कुपर, कॉपर, कॉपर, यूज मतलब सुल्फर. सुल्फर नहीं, सिल्वर, गोल्ड मतलब जोल्ड, गोल्ड, गोल्ड दिया। चलो तो ये एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हो गई। अरे बस भाई, बस बहुत हो गई, इसी मजाक बहुत हो गई। ये देखो मजाक। अरे भाई गिर जाएगा वो आराम से। अब देखिए पोटेशियम, पोटेशियम का होता है के, सोडियम का सिंबल मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, कार्बन का C, Zn, Fe, Fe, T का क्या होगा? T कहाँ से हो गया? ऐसा होता है। Pb, Pb, H, Cu, Ag, और और AU, AG। अब जरा सुनो, ये क्या हो गया रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो हम यहाँ पर एरो लगाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ और ऐसे लिख देंगे डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक है भाई। अब ये अनंत, अब जरा बताना जरा क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? देख के बताना। बोल दो जरा क्या है क्वेश्चन। इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में ना, एक जो मतलब जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो जो कम रिएक्टिव मेटल होता है उसको डिस्प्लेस करके खुद बैठ जाता है उसकी जगह पर, उसको डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस मतलब हटा देता है डिस्प्लेस। जैसे कभी कभी जब हम पढ़ते हैं तो जब पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता तो हमारा कहते हैं ना कि माइंड डिस्प्लेस हो गया है, माइंड हट गया है। तो जिसका माइंड हट जाता है उसको हटेला बोल देते हैं, समझ रहे? Which gas? समझ रहे? ठीक है। Which अब gas is जरा produced? अरे क्वेश्चन तो सुन लेता हूँ। Which gas is produced by the एक मिनट धीरे बोलोगे तभी तो लिख पाऊंगा। which gas is produced हाँ आगे बोलो। is produced by the action of बाय द action of गुड dilute
हाइड्रोफ्लोरिक एसिड डाइल्यूट HCl यस सर आगे डाइल्यूट HCl आगे बोलो सर आंसर हाइड्रोजन है डाइल्यूट HCl और जिंक ग्रेन्यूल्स क्या ये जिंक में साथ में नहीं आता जिंक होता है ग्रेन्यूल्स लो भी पकड़ो आप जरा पकड़िए अब जरा देखिएगा कि ये जो है ये कहाँ कर दिया हाँ जी which gas is produced by the action of dilute HCl on zinc granules तो ऐसे लिखिएगा zinc प्लस HCl अब जरा देखिएगा कि हमें ना अकेला वाला एलिमेंट देखना है एक तो एलिमेंट है और एक कंपाउंड है कंपाउंड से बोलिए कैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का बिल्कुल सही जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक यहाँ पर क्या डिस्प्लेसमेंट है डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है जिंक यहाँ पर है और हाइड्रोजन यहाँ पर है तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा तो जिंक ZnCl जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन हाइड्रोजन अरे जिंक क्लोराइड तो है ये Zn2 प्लस और ये H1 प्लस और ये क्लोरीन 1 माइनस ठीक है अब क्या होगा ये इसको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा ZnCl2 प्लस जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन क्योंकि Zn का 2 है और Cl के साथ होगा Cl का 1 इसके साथ सर Cl तो वैसे डायरेक्ट उसमें होता है ना हाँ हाइड्रोजन के बाजू में ऐसे एरो लगा दिया तो हाइड्रोजन गैस अब ये याद रखिएगा ये याद रखिएगा कि 10th क्लास में ना कोई भी रिएक्शन है केमिस्ट्री में दो ही गैसेस प्रोड्यूस होते हैं तो हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ कार्बन तो नजर ही नहीं आ रहा पूरे रिएक्शन में तो इसका मतलब क्या है हाइड्रोजन 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 और बताओ और क्या कोई डाउट है तो बताओ नहीं तो क्वेश्चंस करो रिएक्शन को बता देंगे कोई बता रहा हूँ देखो सर एक और और एक डाउट मिनट आप भी बता देना हाँ एग्जांपल से बता रहा हूँ ये एक बार वैसे पूरी जाती है सर सर वीड आउट सर डाउट नहीं डाउट नहीं है वीड आउट नहीं तो वीड आउट बहुत बड़ा क्वेश्चन है बोल दो कौन सा है 15 मुझे क्या पता उसके प्रोटीन है जो मैं कर रही थी What happens when silver chloride is exposed to sunlight? ऑक्सीडाइजेशन होता है नहीं ले नहीं तो ऑक्सीडाइजेशन होता है क्या होगा बताओ ऑक्सीडाइजेशन सिल्वर क्लोराइड है सिल्वर क्लोराइड को क्या बोलेंगे AgCl2 नहीं AgCl होगा बस सनलाइट सर ये से क्या हो सिल्वर क्लोराइड Ag अलग हो गया और Cl तो Cl बैलेंस करेंगे डिकम्पोजिशन सर डाउट जैसे क्वेश्चन लड़ना नहीं लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन टेस्ट ट्यूब तब उसका हो गया lead nitrate is heated in a test tube यस सर यहाँ पे 2Ag क्यों दिया है बैलेंस के लिए यहाँ पे तो गिवन ही नहीं है AgCl था और AgCl को सनलाइट को एक्सपोजर देना तो वो टूट जाएगा डिकम्पोज हो जाएगा तो Ag प्लस Cl में Cl में 2 है मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ 2 लगाना पड़ेगा यहाँ लगाना पड़ेगा lead nitrate is दोनों आ गए हीटेड इन टेस्ट ट्यूब heated in a test tube तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो जाएगा नहीं वो तो रहा है लेकिन उसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे याद कैसे रहेगा सर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं वो क्या करना भूलेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो मैंने सेंड करा है ये वो तो अच्छा PbNO3 guys this is lead nitrate और जब इसको हीट करते सर हैं ये लिखा है ये लिखा है इसको इग्नोर करना हाँ इग्नोर कर दिया
Pb ये हो गया NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पता कैसे कि यही आएगा? अरे ये कुछ मैंने बताया ना कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको लर्न ही करना पड़ेगा सीधा सीधा। जैसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये देखा था कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों को ऐड कर दिया तो CO2 बन जाएगा। ऐसे ही एक एग्जांपल आपको ये कराया था कि CaO प्लस H2O और ये क्या बन जाएगा CaOH छोड़ CaOH। तो आप देखिएगा कि मैंने ना टोटल 10 रिएक्शन आपको 10 एग्जांपल्स लिखवाए थे कॉम्बिनेशन में। Yes. उनमें जो शुरुआत के 6 थे, शुरुआत के 6 तो समझ में आ रहे थे कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, जुड़ेगा तो CO2 बन जाएगा, ये तो समझ में आ रहा था। लेकिन आगे के 4 लर्न ही करने पड़ेंगे, ठीक है। और अब जरा ये डिस्प्लेसमेंट वाला देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्टिंग है तो ये। ये भी आ रहा है नीचे वाला भी। कार्बन बस तो और ऐसे ही हाइड्रोजन के तो ऑक्सीजन के तो बस तो ऐसे ही समझ कर लेना इसको, जैसे ठीक है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनको हमें लर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के मैं एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो किसी कंपाउंड में अगर लेस रिएक्टिव मेटल है तो उसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो इसके 8-10 एग्जांपल्स हम देखेंगे। अरे भाई आराम से सॉरी ये मिटा लो उधर से बोलो, मैं कह रहा हूँ कि ये मिटा रहा हूँ। मिटाना मतलब रब कर देना, क्लीन कर देना। भाई पढ़ाई वढ़ाई आप कर रहे हो एग्जाम में कल आज का? सर अभी हो जाएगा। क्या करें और भास्कर भट्टाचार्य पढ़ाई कैसे चल रही है? चलिए देखेंगे एग्जाम्पल। ये जैसे एसिड का होता है ना, सिट्रिक एसिड का, तो ये देखो ये तुम यहाँ पर नींबू टेस्ट करके देख रहे हो कि इसके अंदर सिट्रिक एसिड है, इसको खुशी भी हो रही है इसको तुम्हारी तरफ, हंस रहा है नींबू खाते हुए। चलिए एक नोट करेंगे, कॉपर सल्फेट एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सर नोट तो हो रखा है, हाँ नोट तो कर रखा है पहले। यस कोई सर। बात नहीं, समझ लो बस, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है CuSO4 प्लस जिंक। अब जैसे आपने शुरुआत में लिखवाया था कि कौन कौन सा आयन है, किस किस की क्या क्या वैलेंसी है। तो कॉपर की वैलेंसी होती है 2+ और SO4 की वैलेंसी होती है 2-। जिंक की वैलेंसी होती है 2+। तो मुझे सिर्फ ये देखना होता है कि जो सिंगल वाला एलिमेंट है, सिंगल वाला एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं है, ये देखना होता है। सर सारे केसेस में ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना? हाँ किसी किसी में कम रिएक्टिव भी होता है, ठीक है। तो जैसे ये है नो कम रिएक्शन, reactive। उसमें रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन लिख देंगे। एज इट इज। आप लिख देंगे नो रिएक्शन, एरो लगाकर आगे लिख देंगे नो रिएक्शन। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ये जिंक है तो जिंक ये अकेला एलिमेंट लिखा हुआ है जिंक, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ मेटल वाला पोर्शन कौन सा है, कॉपर। मेटल वाला पोर्शन कैसे पता चलता है, जिसकी वैलेंसी भी प्लस में होती है, जो भी कैटायन है वो मेटल है, ठीक है। तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं, और ये कहते हैं हाँ ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कैसे पता चलता है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर तो लाई कर रहा है यहाँ पर और जिंक लाई कर रहा है ऊपर, तो जिंक इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, ठीक है। तो जिंक ने कॉपर को हटा दिया तो खुद इसके साथ कंपाउंड बनाएगा। तो जिंक की वैलेंसी 2+, सल्फेट की वैलेंसी भी 2-। तो इसका 2 इसके साथ आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। सल्फेट का जिंक तो आ जाएगा, सल्फेट का 2 तो आ जाएगा जिंक के साथ और जिंक का 2 आ जाएगा सल्फेट के साथ। तो 2 से 2 कर गया, क्या बना ZnO4 Zn+O। प्लस Cu। अब इसने किसको हटा दिया था, कॉपर को, तो कॉपर अलग हो गया, कॉपर अलग।
ये है। अब ऐसे ही उल्टा देखिए जरा, मान लो मैं ऐसे कर दूँ Cu प्लस ZnSO4, तो कॉपर की वैलेंसी 2 प्लस होती है, जिंक की वैलेंसी भी 2 प्लस, SO4 की वैलेंसी 2 माइनस। तो सिंगल वाला एलिमेंट देखेंगे कि वो कंपाउंड में जो मेटल वाला पोर्शन है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं है, सिंगल वाला एलिमेंट। तो कॉपर जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, क्यों? क्योंकि कॉपर नीचे लाई कर रहा है और जिंक ऊपर लाई कर रहा है, तो जो नीचे लाई कर रहा है वो कम रिएक्टिव है, जो ऊपर लाई कर रहा है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है, तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। डिस्प्लेस का मतलब हटा नहीं पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। यहाँ पर हो जाएगा नो रिएक्शन। बताइए जी, क्लियर? ठीक है। और देखिएगा CuSO4 प्लस Mg, फिर वही चीज़ है कि कॉपर की वैलेंसी तो 2 प्लस, SO4 की वैलेंसी 2 माइनस, Mg की वैलेंसी 2 प्लस। तो ये अकेला वाला एलिमेंट देखेंगे, अकेला वाला एलिमेंट Mg है और कंपाउंड में कैटायन वाला पोर्शन क्या कॉपर है, तो Mg कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, यस, क्योंकि Mg तो इतना ऊपर लाई कर रहा है, कॉपर बहुत नीचे लाई कर रहा है। ये ज़्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा, Mg का 2 प्लस आ जाएगा SO4 के साथ, SO4 का 2 आ जाएगा Mg के साथ। तो Mg2 SO4 2, तो इसके 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बना MgSO4 प्लस सी। उसने कॉपर को हटा दिया, प्लस छोड़ो इसको। फिर उसके बाद देखिए CuCl2 प्लस Pb, CuCl2 प्लस Pb। ठीक है, तो ये जो लेड है, ये लेड कॉपर के ऊपर लाई कर रहा है, थोड़ा सा ही ऊपर है लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा ऊपर है तो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ये अकेला लिखा हुआ है। Pb जो है लेड, इसकी वैलेंसी होती है 2 प्लस, कॉपर की वैलेंसी 2 माइनस, Cl की वैलेंसी 1 माइनस। तो जो Pb है अकेला जो एलिमेंट है वो कैटायन वाले पोर्शन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। जब डिस्प्लेस करेगा तो Pb का 2 तो आ जाएगा Cl के साथ, Cl का 1 आ जाएगा Pb के साथ, तो Pb1 Cl2, समझ गए? क्लोरीन का 1 तो आ गया Pb के साथ और Pb का 2 आ गया क्लोरीन के साथ, क्रॉस ओवर वैलेंसीज कहते हैं। तो ये बन गया Pb1 Cl2, 1 लिखा नहीं जाता, तो ये क्या बन गया Pb Cl2। इक्वेशन को साइड बाय साइड देखते चलना कि ये बैलेंस्ड है। अच्छा, ये जो मैं नीचे बना रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, रफ में कर लेना चाहते हो उसको। जो नीचे कैटायंस वगैरह बनाकर दिखा रहा हूँ उसको मेन रिएक्शन में बनाने की जरूरत नहीं है, जिसको ब्रैकेट को नीचे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, 5th देखिएगा एग्जाम्पल। हाँ, PbCl2 प्लस Cu, कॉपर को उसने डिस्प्लेस कर दिया। अगला देखिएगा AgNO3 प्लस Cu, AgNO3 प्लस Cu। अब इनके सबकी वैलेंसी देखिए, Ag की वैलेंसी होती है 1 प्लस, NO3 की वैलेंसी होती है 1 माइनस, प्लस कॉपर की वैलेंसी होती है 2 प्लस। अब कॉपर अकेला एलिमेंट है, तो ये देखना है कॉपर क्या सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम ये कहेंगे यस ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर ऊपर लाई कर रहा है, सिल्वर नीचे लाई कर रहा है, तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो कॉपर यहाँ NO3 के साथ कंपाउंड बना देगा। कैसे बनेगा, Cu का 2 तो चला जाएगा NO3 के साथ, NO3 का बना जाएगा Cu के साथ, तो Cu1 NO3 वोल्ट वाइज, तो लिख दीजिए ना Cu NO3 वोल्ट वाइज प्लस Ag, इसने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। अब क्या है कि NO3 का इधर क्या है, कितने एटम है, 2, इधर NO3 का केवल एक ही एटम है, सिर्फ NO3 लिखा हुआ है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अभी Ag के आगे 2 आ गए, तो Ag के 2 एटम हो गए, तो यहाँ पर भी 2 लिखे बैलेंस करने, बाकी सब कुछ बैलेंस है। बताइए, ऑनलाइन बताएं भाई, अवनी, इप्सिता, देवराज, क्लियर है?
सारे गायब हैं। नहीं सारे सो गए। उसको वो बनाकर भेज दिया था ऐसे हम तुम भी तो ऐसे थम बनाकर भेज दो माइक काम नहीं करता होगा सर कैसे? ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आता है समय काम करता है अगला देखिएगा एग्जाम्पल FPS बस अच्छी है मारपीट जोर से मारा। इतना जोर से मत मारा करो उसको बेचारे को चोट लग गई तो तब से परेशान करेगा तो वैसे ये बस क्या बताऊँ अब मेरा तो ना पढ़ने के बाद मम्मी मिल जाएगा। जो है पढ़ पढ़ने जा रही है अपनी। 6 देखिएगा एग्जाम्पल Fe plus HCl तो आयरन की वजह से 2 प्लस अरे क्या कर रहे हो भेज दे रहा मैं बहुत बढ़िया तरीका पेज फाड़ दिया तो अब देख रहे हैं आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो हमने कह लिया ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन यहाँ पर लाई कर रहा है हाइड्रोजन यहाँ पर तो आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा हटा देगा तो Cl का जो 1 है वो तो आयरन के साथ आ जाएगा Fe का और Fe का 2 जो है वो Cl के साथ चला जाएगा हाँ सर ऐसा भी होता है ये FeHCl लिखा हुआ है हाँ फिर ऐसे कीजिए Cl पे पहुंच जाए और HF हो जाए मतलब किसी और केस में नहीं नहीं HFE कैसे जुड़ जाएगा H कैटायन हाइड्रोजन आयरन अरे ऐसे समझ नहीं रहे आप समझ नहीं नहीं ऐसे ही बता दो बस वैसे ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कैटायन के साथ कैटायन नहीं जुड़ता कभी भी कैटायन के साथ एनायन नहीं जुड़ता है हमारा बंद है सर देखो यहाँ पे FeHCl लिखा है इसके और के यूज में ये Cl हाइड्रोजन जो Fe में आ जाएगा ऐसे ही यहाँ पे कोई और हो FeCl2 plus H2 ये हो गया ठीक है H2 क्यों आया डिस्प्लेस तो हाइड्रोजन को ही कर रहा था तो H2 क्यों आया क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो हमेशा डाइएटॉमिक स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है ठीक है डाइएटॉमिक मतलब 2 एटम अंदर का देख रहे हैं समझ गए तो देखिए इधर क्लोरीन का इधर 2 1 है और इधर 2 है तो बैलेंस करने के लिए आपको लगा दिया और ये हो गया ना बैलेंस MgCl G2 plus प्लस H2 और H1 प्लस ये 1 माइनस और Mg एम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया सीधा लिख रहा हूँ MgCl2 MgCl2 plus प्लस H2 H यहाँ 2 लगा दिया ठीक है बैलेंस अगला देखिएगा Na प्लस H2O gives NaOH plus H2 Na की वैलेंसी होती है 1 प्लस H2O को कैसे लिखेंगे H1 प्लस 2H1 माइनस तो Na हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि Na तो देखो यहाँ लाई कर रहा है और हाइड्रोजन यहाँ लाई कर रहा है तो याद रखिएगा H2O को ऐसे लिखा जा सकता है HOH ऐसे लिखा जा सकता है HOH O में ब्रैकेट में आएगा ना सर वो एक ब्रैकेट में आएगा ना फिर हो O ओ अब Na जो है वो H को डिस्प्लेस कर देगा तो क्या हो जाएगा NaOH NaOH plus H2 Na क्या गिव और H2 क्या और NaOH सब क्या गिव
हाइड्रोजन कितना हो गया 1 2 4 4 लगा दिया। और इधर ऑक्सीजन का कितना हो गया 1 2 2 ऑक्सीजन भी 2 हो गया। So negative valence होना है। सही है। ठीक है, H2 मतलब OH O। ठीक, आगे चलते हैं। अगला एग्जांपल देखिए CuO प्लस Mg। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। हाँ जी, कॉपर की वैलेंसी होती है 2 प्लस, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 माइनस, Mg की वैलेंसी होती है 2 प्लस। बेचारा कॉपर तो वैसे ही लेस रिएक्टिव है, इसको तो हर कोई डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ नीचे बैठा हुआ है, इधर मैग्नीशियम बहुत ऊपर है, तो मैग्नीशियम इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। सीधा लिखिए MgO, आप देखिएगा ये मैग्नीशियम में कॉपर को हटा दिया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन जब करेगा मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, वो ऑक्सीजन के साथ आ जाएगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो मैग्नीशियम के साथ आ जाएगी, तो ये ऐसे हो जाएगा Mg2O2 2 से कट गया MgO बन गया। अब कॉपर अलग है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए Fe2O3 प्लस Al। ऑटो में चलते हैं ना, फिर है ना शेयरिंग वाले ऑटो। अब प्रोजेक्ट करती है, डांस भी कर रहा है इस पर। मैं तो खड़ा भी ये गाना बज कहाँ पर रहा है ये? अच्छा इधर, अच्छा ठीक है। वैसे आप बड़ी शांति है संडे वाले दिन ना, यहाँ पर इधर पास में ना वो लेबर है काफी, इन्होंने अपने वो बना रखे हैं, वो टिन शेड वगैरह डालकर ना घर बना रखे हैं। ये ऐसे ऐसे गाने चलाते हैं भोजपुरी के, इतनी तेज बीट्स होती हैं उसकी, और पता नहीं कहाँ से इतने ज़बरदस्त म्यूजिक सिस्टम ला रखे हैं इन्होंने, और डांस करते हैं यहाँ पर। मतलब संडे को इनकी छुट्टी होती है, यहाँ बराबर में बिल्डिंग बन रही है ना, संडे को इनकी छुट्टी होती है, सारे डांस करते हैं यहाँ पर। अब ये हाई राइज बिल्डिंग का ये तो फ़ायदा है ना कि 7वें फ्लोर से आपको दिखाई देता है कि नीचे चल क्या रहा है ना, तो ऐसे ही है। अब ये देखिएगा कि जैसे और क्या फिल्म दिखाई देती है, इधर से सब डांस करते सारे के सारे, वीडियो बना लेगा। लुंगी पहन के। मजा आता है। इसकी वीडियो बनाओ, इसकी कैम से वीडियो बना लेगा। ये मैंने सोचा नहीं कभी, यूट्यूब पे अपलोड कर देगा। एक्चुअली उतना अच्छा सर बनेगा नहीं इतने दूर से ना, कोई तो zoom हो जाएगा। इससे बनाऊंगा कैमरा से। सबको पैसे देगा, नीचे गिरा देना। अरे इस कैमरा से बनाऊंगा, इसमें बहुत अच्छा से। कितना दूर? यूट्यूब पे डाल। अब देखिएगा यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं, वो देखें। कैसे? एल्यूमिनियम तो यहाँ है, आयरन यहाँ पर है, तो इसको कहेगा कि चल भाई तू हट जाए यहाँ से, मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, मैं कंपाउंड बनाऊंगा। तो एल्यूमिनियम ने इसको हटा दिया। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, पता नहीं आपने सोचा या नहीं, यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 2 प्लस है, यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 3 प्लस है, Yes, sir. तो क्या Sir, ferric Ferrous free होता है। क्या क्या फेरिक और साइड्स। बस जब वो ऑक्साइड बनाता है तब आयरन अपनी वैलेंसी 3 प्लस शो करता है, बाकी सब जगह 2 प्लस ही शो करता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आयरन ऑक्साइड की बात हो तो वैलेंसी उसकी 3 प्लस होगी। एल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस कर देगा भाई, एल्यूमिनियम का जो 3 है वो तो ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, बस Fe। अब जरा देखिए बैलेंस करेंगे, Fe का इधर 2 है एटम और इधर 1 है, इधर क्या करो, इधर 2 लगा देंगे, और ये ऑक्सीजन का क्या 3 है, इधर भी 3 है, इधर क्या 2 लगा देंगे, ये हो गया, बस हो गया। ठीक है जी, अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो ये तो हमारा हुआ रिएक्टिविटी सीरीज वाला, इसमें तो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी।
एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें कुछ भी याद नहीं रखना, उसमें सिंपली आयंस का एक्सचेंज होता है। तो देखिएगा अभी वो करवाता हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान है। बस उसके लिए वो वैलेंसीज याद रखना, जो आपको मैंने वैलेंसीज लिखवाई थी ना शुरुआत में, बस वो याद रखना। सर मैंने जिसको याद नहीं है उसको याद नहीं है कहते हैं। क्या याद नहीं है? एटॉमिक नंबर याद नहीं, क्लोरीन का 7 क्लोरीन का 7 है। 17 होता है। एक ही बात है, एक ऐसा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ। Those reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reactions. जिन reactions में दो compounds जो हैं वो कुछ इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि अपने आयंस को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। पहले का कैटायन दूसरे के एनायन के साथ जुड़ जाता है, दूसरे का कैटायन पहले के एनायन के साथ जुड़ जाता है, मतलब अपने आयंस जो है उनको एक्सचेंज कर देते हैं उसको। इसके एग्जांपल्स देखना। सर कुछ हाँ। इसमें होता है एनायन और कैटायन की समझ। एनायन और पहले कैटायन एनायन है, दोबारा बोलो। कुछ केस में ऐसे कुछ होता है इससे पहले एनायन है। हाँ, कौन सी चीज़? एक क्या बता देता है सोडियम एसीटेट। लिखने का तरीका होता है ऐसे केस क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन केस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सर तो पहले जैसे अभी देखो, मतलब जैसे अभी हमारी क्लास चल रही है, तुम्हारा ध्यान दिमाग पढ़ाई में होना चाहिए, इसका डिजाइनिंग में, डिजाइन बना रहा है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, एग्जांपल देखिए वो इसके बैठ कर उधर कलरिंग कर रहा था उसमें, उसकी भीड़ लग रहा है, इसके अंदर कुछ लग रहा है, ये डिजाइनिंग में जाने वाला है ये। देखना मेरा एग्जांपल 1 KgMO3 भोजपुरी डांसर। ये बनेगा बास्केट बन रहा है। अरे तू तो टांग ले रहा था नहीं खड़े हो। हाँ ये बात तो है, डांस तो ये कर रहा था। सिर्फ बास्केट ही तो आता। मैंने कुछ नहीं कहा। Ag1 plus NO3 1 minus Na1 plus Cl1 minus। तो जो ये Ag है, ये इसका ये कैटायन है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो AgCl ये इसके साथ जुड़ जाएगा। AgCl plus NaNO3। ऐसे ही अगला देखिएगा, अगला सर एग्जांपल NaN को बोलेंगे क्या? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। अगला देखिएगा, अगला है BaCl2 plus Na2SO4। सोडियम सल्फेट नहीं बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड नहीं है, सल्फर है। अरे बेरियम की वैलेंसी हो गई प्लस, क्लोरीन की 1 माइनस, सोडियम की और SO4 की 2 माइनस। तो बेरियम तो जुड़ जाएगा SO4 के साथ, तो दोनों की 2 है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तो हो गया BaSO4 है ना, और इन दोनों की 1 1 है, तो NaCl। और अब देखिएगा कि Na का तो इधर 1 है, इधर 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दिया, बस और दो। क्लोरीन अपने आप ही हो गया बैलेंस, और बाकी सब हो ही गया, अपने आप ही हो गया। अगला देखना थर्ड एग्जांपल BaCl2 plus CuSO4।
बेरियम की वैलेंसी 2 प्लस और क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस। इधर कॉपर की वैलेंसी 2 प्लस और SO4 की वैलेंसी 2 माइनस। तो ये जो है इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जुड़ जाएगा, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो सीधे सीधा BaSO4 Cu Cl2 Cl2। अब इधर तो Cl2 है, इधर भी Cl2 है, मतलब बैलेंस है ये। Yes, sir. अगला देखो CuSO4 प्लस H2S। कॉपर की वैलेंसी 2 प्लस, SO4 की वैलेंसी 2 माइनस, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 प्लस और सल्फर की वैलेंसी 2 माइनस। CuS है। ये इसके साथ चला जाएगा CuS कॉपर सल्फाइड, और ये हाइड्रोजन इसके साथ तो H2SO4 H2SO4 ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पांचवा एग्जांपल है AlCl3 प्लस NH4OH। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 प्लस, क्लोरीन की 1 माइनस, NH4 की वैलेंसी होती है 1 प्लस और OH की 1 माइनस। ठीक है, तो एल्यूमिनियम इधर का इसका कैटायन इसके एनायन के साथ चला जाएगा, ये हो जाएगा AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, और ये इसके साथ चला जाएगा तो NH4Cl, NH4Cl। बोलो एक और एग्जांपल सर देखिए। बैलेंस होएगा। बैलेंस होना है क्या? वहाँ पे भी 3 लगेगा, वहाँ पे भी 3 लगेगा। अच्छा हाँ, इधर तो OH का होता सर है, NH3 और AlOH। इसके यहाँ पे और इधर तो 3 लगाओ, सर पीछे और पीछे Cl वहाँ पे भी सर लगाओ। AlCl3 के वहाँ पे यहाँ लगा। पर भी 3 और अब हो गया। सर Yes, AlCl3 sir, हो गया। नहीं सर वो हो गया। सर नहीं हो गया। सर AlCl3 अरे हो गया। हो गया भाई, हो गया। 6 देखिएगा, सर NH4 को बोलते हैं अमोनियम, अमोनियम सर NH3 और NH3 होता है अमोनिया, अमोनिया गैस, और होता है अमोनियम NH4। अब देखिएगा, अब है PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस KI KI। KI क्या होता है? KI KI बोला था। पोटेशियम आयोडाइड। KI समझ लिया। नहीं मैंने KI बोला था। KI बोल रहा है। Pb2 KI प्लस बोला है। KI बोला है, KI बोला है। KI छोड़ हाँ, KI बोल रहा है। मेरे सर में लिखा हुआ है। बताओ क्या होगा? तो बताओ, बैठी बैठा बस कैसे पता है मास्टर मत किया करो ये ऐसे, जल्दी बात होगी PBI बहुत गलत बात है। PBI प्लस अब ये क्या है? PBI नहीं, PBI2। PBI2 प्लस KNO3 पता नहीं बैलेंस्ड है क्या? नहीं सर नहीं सर, KNO3 नहीं। के आगे 2 लगेगा। तो इसके आगे तो 2 लगेगा, नहीं अब इसके आगे भी 2 लगेगा, नहीं सर नहीं सर उसके आगे 2 नहीं लगेगा। दोनों लगेगा, सही है सर। लगेगा। चुप रह। लगेगा सर। अरे हाँ आई बट हो गया, हो गया। बस ये इतना कर लीजिए, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। सर बायो का क्वेश्चन बता दो। कौन सा क्वेश्चन? मैंने भी आपको भेजे थे। कौन सा क्वेश्चन दिया? सर अपने गिफ्ट दे रहा हूँ। तुमने पढ़ाई नहीं करी अभी तक, बायो की कुछ भी नहीं करी। सर मैंने तो शुरू करना है जाके
सर ये क्वेश्चन पूछने सब के लोग हो जाएगी। देख तो लेने दो क्या क्वेश्चन अभी तो बताता हूँ। State three reasons why alveoli is big enough for gaseous exchange, larger surface area, etc. Alveoli is big enough for gaseous exchange. तो alveoli जो है वो बड़ा इस वजह से होता है क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके अपने अंदर सांस लेते टाइम। दूसरा रीज़न ये है ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके बॉडी के सेल्स में से ताकि उसको बाहर भेजा जा सके। ठीक है। अगला है नेम टू एंजाइम्स इन पैंक्रियाटिक जूस। नेम टू एंजाइम्स ये एक तो पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, और लाइपेज है ना। स्टेट द रोल ऑफ एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर का रोल ये है कि एनस के थ्रू सर एंसेस्टर क्या होते हैं? हाँ एंसेस्टर्स एंसेस्टर हमारे पूर्वज, एंसेस्टर हमारे पूर्वज राम जी एंसेस्टर। तो स्टेट द रोल ऑफ एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर का रोल ये होता है कि जो हमारा जो बायोलॉजिकल वेस्ट है बॉडी का वो सब धीरे धीरे करके निकले, उसको कंट्रोल करने का काम होता है। वाइल जूस का रोल क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अरे नहीं रे, सो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नहीं, डाइजेशन। Digestion. वाइल जूस सिर्फ डाइजेस्ट करता है फूड। एंड अमाइलेज का फंक्शन क्या होता है? To soften the food सॉफ्टन द and फूड, also सलाइवरी अमाइलेज, ये सलाइवा में होता है ये एंजाइम। फिर है हाउ डू डेजर्ट प्लांट्स गेट CO2। डेजर्ट प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है? ड्यूरिंग नाइट। हाँ। फिफ्थ है व्हाई इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन हीमोग्लोबिन एंड नॉट, अरे सुनो, व्हाई इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन हीमोग्लोबिन एंड नॉट CO2? हाउ इज CO2 ट्रांसपोर्टेड देन? तो व्हाई इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन हीमोग्लोबिन? तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट इस वजह से होती है क्योंकि हीमोग्लोबिन हैज गॉट अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ इस वजह से। और एंड हाउ इज CO2 ट्रांसपोर्टेड देन? तो CO2 ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। बस ये कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चलेगा यस सर। ऊपर लिखा हुआ है, ये लिख भाई। यस सर इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक के लिए। Good afternoon. गुड आपके आफ्टरनून। पास केमिस्ट्री की लक्ष्मी